हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर 15 नंबर का प्रश्न। आइए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहला उसने कंटेंट दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं फिर बोलूँगा मेरी लिस्ट में नहीं है, मैं डेबिट साइड लिखूँगा। तो ये लिख दिया हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो अमाउंट उसने दिया है वो है आपका 3 लाख रुपीस। फिर आपने याद ये रखना है कि जब वो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दे, रूल्स में मैंने बताया था आपको, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। जब क्वेश्चन में वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दे तो ये तो डेबिट में आता है, ये तो डेबिट में आता है, बट इसके आने के कारण क्वेश्चंस में एक चेंज आता है। वो चेंज क्या आता है? जनरली हम क्या करते थे कि क्वेश्चन में जो ओपनिंग स्टॉक होता था उस ओपनिंग स्टॉक को कहाँ लिखते थे हम? डेबिट साइड लिखते थे, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता था उसे तलपट में नहीं लिखते थे। ऐसा होता था। तो अब क्या होगा, जब क्वेश्चन में उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है तो इसका तो रूल परमानेंट है कि ये डेबिट साइड आएगा, बट इसके आने के कारण स्टॉक पर रिवर्स इफेक्ट हो जाता है। स्टॉक पर रिवर्स इफेक्ट होता है। रिवर्स मतलब उल्टा इफेक्ट हो जाता है। अभी हम ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिखते थे और क्लोजिंग स्टॉक को बाहर लिखते थे, तो अब ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड लिखेंगे। हो गया रिवर्स? हो गया ना रिवर्स? उल्टा नियम हो गया वो। तो ये ध्यान रखना आपने को। तो चलिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमने लिख दिया, कभी आएगा क्लोजिंग स्टॉक वगैरह तो ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट है डेटर 1,20,000। डेटर आपका डेबिट साइड का कंटेंट है, डेबिट साइड में लिखेंगे 1,20,000। ओके, नेक्स्ट अगला पढ़िए क्या है भाई? क्रेडिटर, क्रेडिट साइड में आएगा 60,000। क्रेडिटर क्रेडिट साइड में आएगा 60,000। क्रेडिटर के बाद में फिक्स असेट्स से आपका 1 लाख रुपीस। फिक्स्ड असेट्स 1 लाख रुपीस, ये लिख दिया आपने। इसके बाद में सन्ड्री एक्सपेंसेस 40,000 है, ये भी आपका डेबिट आएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस 40,000 है, ये भी आपका डेबिट आएगा। इसके बाद में सेल्स से 4 लाख रुपीस का क्रेडिट साइड में आएगा। सेल्स 4 लाख रुपीस क्रेडिट साइड में लिखना है आपको। नेक्स्ट कैपिटल 1,82,000 क्रेडिट में ही आएगा। कैपिटल 1,82,000। नेक्स्ट आगे चलें हम। ड्राइंग्स डेबिट में आएगा 2,000। ड्राइंग्स डेबिट में आएगा 2,000। नेक्स्ट आगे चलें हम। ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 रुपये है। ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 रुपये है, तो यहाँ आ जाएगा 1,20,000। नेक्स्ट आगे चलें। क्लोजिंग स्टॉक 80,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक बाहर लिखते हैं सामान्य क्वेश्चन में, बट यहाँ अपोजिट करना पड़ेगा आपको ओपनिंग स्टॉक तो नहीं लिखना है और क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। तो फिर इसे इरेज करते हैं हम। इसको क्या नाम देखेंगे फिर हम? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट देख लीजिए कितना है। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 80,000, और ये जो ओपनिंग स्टॉक है
इसे ट्रायल बैलेंस के बाहर लिख देंगे। इसे क्लोजिंग स्टॉक की जगह लिख देंगे, मतलब ये बाहर लिख दिया आपने ओपनिंग स्टॉक 1,20,000। तो ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन में क्या लिख के दे दे वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो स्टॉक का जो रूल होता है वो रिवर्स हो जाता है। पिछले सारे क्वेश्चंस में जिनमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होता है उनमें ओपनिंग स्टॉक अंदर होता था और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर होता था। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है तो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक अंदर आ जाएगा और ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, बाहर। और बाहर लिखा है तो इसको टोटल में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये कौन से क्वेश्चन में करना है, जिन क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो, बस। ओके, टोटल लगा लेते हैं हम, 4 और 1 5 और 1 6, 6 लाख 8 से 14, 6,42,000, 6,42,000। देखिए बराबर आ रहा है 6,42,000। साइड की भी लगाएंगे तो 6,42,000 रुपीज़ आएगा। यहाँ पर आकर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम पर्पस से ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लगा लें। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें, साथ ही जो बेल आइकन होता है घंटी वाला बटन उसको भी प्रेस कर दें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।